हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सच्ची सुबह के लिए खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगी में ठहराई। परमेश्वर हम तुझे सारी महिमा देते हैं। प्रभु होने दे आगे की सारी संगति को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे की सारी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आइए पवित्र आत्मा नाम बनाम एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। राजा जी चाहते हैं यीशु मसीह जो कुछ आज हमें सिखाया जाए खुदावन तेरे वसीले से सिखाया जाए, और प्रभु हर एक जन की हृदय की भूमि तेरे नाम में कई हजार गुना फलवंत होने पाए। प्रभु जी प्रभु जब आज राज्य का बीज हमारे अंदर बोया जाता है प्रभु जी, तो उनसे कसकर पकड़ सके पिता परमेश्वर, ताकि चोर चुराने ना पाए। मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु अनुग्रह कीजिएगा राजा। इस पूरे तमाम हॉल को तेरे लहू में ढांप देते हैं और आशीषित करते हैं पिता। जो लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए पिता, चाहते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सही सलामती यहाँ तक पहुंचे पिता, समय से पहुंचे। मेरे प्रभु दया करें राजा, तेरे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कृपया सभी लोग बैठ जाएं। प्रेज लॉर्ड। आज सबका हम स्वागत करते हैं आज के इस सेमिनार में, जो कि स्पेशली फॉर द मैन है, यानी कि मैन आर बिल्डर के नाम से हम लोगों ने इस सेमिनार को अरेंज किया है। और हम सब आज खुदावन से कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं और कुछ पता लगाने आए हैं। और खुदा की रूह हमारे बीच में है जो हमें सिखाएगा। आज हम सब की जिंदगी में एक अद्भुत काम हो सकता है अगर हम इसको अलाउ करें। कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम। सबसे सफल व्यक्ति वो है जो बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे सीखना है। अगर आप कहें मुझे आता है, तो फिर कोई इंसान सिखा नहीं सकता किसी को, जब तक आप ये नहीं समझते कि हमें सीखने की जरूरत है। हर रोज मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिष्य हूं और एक स्टूडेंट हूं और सीखने के लिए बैठा हूं। और तब खुदा की रूह सिखाता है जब हम शिष्य बन जाते हैं। आज हम सुबह से लेकर शाम तक साथ में हैं और ये जर्नी बहुत खूबसूरत हो सकती है हमारी, अगर हम बहुत अटेंटिव होकर फ़ोन को अपने साइलेंट करके, अगर आप दुनिया से भी कनेक्ट रहना चाहते हो और यहाँ भी कनेक्ट रहना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये समय सेपरेटली खुदा के हाथ में सौंप दें। बहुत से दिमाग में विचार आएंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, लगेगा लंबा सा हो रहा है, पर ये आपकी बेनिफिट के लिए है। आपको कुछ चीज़ें खुदा सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, इसके लिए हमें खुदा ने चूज़ किया है और ये चुनाव खुदा की तरफ से है। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। जब भी कभी कोई शादी का इनविटेशन होता है या कोई सेमिनार का इनविटेशन होता है, सबको बुलाया जाता है, पर बाद में जब अंत हो जाता है उस प्रोग्राम का, तो यही कहा जाता है यार बुलाए तो बहुत थे यार, आए थोड़े, या बुलाए थे थोड़े थे यार, आ बहुत ज्यादा गए। ऐसा भी होता है। पर मैं बिलीव करता हूं जो चुने हुए हैं वही है जो खुदा की सुनते हैं और उन्हीं से खुदा कुछ करवाना चाहता है। आमीन। और आप और मेरे पास सुनने वाले कान हैं आज, तो खुदा की रूह बोलता है कि फरमा तेरा बंदा। ये हमारा खुदा के सामने रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या चाहता है।
और आज होली स्पिरिट के वसीले से हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। मैं एक स्टेटमेंट से शुरुआत करना चाहूँगा आज के मैसेज की। आज अभी 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नोटबुक, अपने पेन पेपर रेडी रखें, क्योंकि आपने अगर लिखा नहीं तो समझ लीजिए कि आपके इतनी मेमोरी पावर आपके पास नहीं है कि आप सब कुछ रिकॉल कर लें, राइट? सो अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो लिख लेते हैं। 11:30 बजे तक ये सेशन चलेगा, उसके बाद टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक 11:30 से 11:45 तक रहेगा और उसके बाद सेकंड सेशन हमारा 11:45 से दोबारा स्टार्ट होगा। 1:30 पर हमारा लंच ब्रेक है और लंच के बाद फिर हम लोग सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पर लंच तक का समय है, हम लोग ये वाला सेशन जो फर्स्ट ब्रेक हमारा आएगा वो लंच टाइम पे होगा। Why I'm saying this? क्यों आपको कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, चुनाव किया जा चुका है आपका, और शैतान आपको यहां से उठा के ले जाने की कोशिश करेगा। कोई फोन आएगा, कोई ध्यान में काम आ जाएगा, अरे तो बड़ा लंबा है, अभी आ जाएंगे, 1 घंटे बाद आ जाएंगे। दिल करेगा आपको उठ के जाने का, पर ध्यान रखना ये सब शैतान की चाल होगी। क्योंकि किंगडम का जो मैसेज है वो पथरीली भूमि में जब गिरता है तो लिखा है झट से लोग मान लेते हैं, पर थोड़े समय के लिए होता है वो। राह के किनारे वाले बहुत डेंजरस स्थान में हैं जहां पर शैतान वचन लेकर चुरा के ले जाता है ताकि मन में ठहर ना पाए। और झाड़ी वालों के लिए शैतान कभी बॉदर भी नहीं करता। झाड़ी वाले कहता है ये अपना आप ही खत्म कर देंगे, बीच पनप नहीं पाएगा, क्योंकि धन का धोखा, संसार की चिंता वचन को दबाती है। तो मैं आज चाहता हूं कि जो अच्छी भूमि वाले हैं वो अपने हृदय में इस वचन को संभाल के रखते हैं, और फिर लिखा है धीरज से फल लाते हैं। सो आई होप कि हम सब अच्छी भूमि के ही निकलें, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन पनपे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और खुदा के बीच की है। मैं एक स्पोक्स पर्सन के अलावा कुछ नहीं हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। रिमेंबर दिस थिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। क्या आप इसको समझें? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ड टू बी अंडरस्टैंड। आपको खुद समझने की जरूरत है, क्योंकि राज्य का वचन सुनकर जो समझता नहीं है उसके हृदय में से शैतान बीज को चुरा के ले जाता है। जो समझता नहीं है समझाया जाएगा, जो समझता नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आई एम ओनली स्पोक्स पर्सन और होली स्पिरिट विल टॉक टू यू। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप उसके बीच में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपकी और खुदा के बीच की बात है। आई एम जस्ट डिलीवरिंग द मैसेज। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेशन। और आज आप सबका स्वागत करता हूं वंस अगेन। मैन आर बिल्डर्स का सेकंड सेमिनार हमारा हो रहा है, एक ऑलरेडी हो चुका है, और ये सेकंड सेमिनार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान के साथ इसको सुनें। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस, आपको 34 साल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। बिफोर आई स्टार्ट एंड गिव यू द टॉपिक ऑफ द टुडेज सेशन, 34 इयर्स में मैं बहुत से परिवारों से मिला हूँ, बहुत से परिवारों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत से खानदानों के अंदर मैंने खुदा के कलाम को दिया है, दुआएं करी हैं। एंड आई फाउंड आउट, एक चीज मुझे समझ में आई कि परिवार में जो मैन है, जो पुरुष है, वो लॉस्ट है, खोया हुआ है। I have seen women dominated families, यानी कि
स्त्रियां ही परिवार चला रही हैं. दे आर द मेन स्पोक्स पर्सन और दे आर द मेन फ्रंट पिक्चर ऑफ द फैमिली. जब कोई बाहर का बंदा इंटरवीन करता है तो कहता है अरे उनके हस्बैंड से थोड़ा बेकार है, वो तो बात नहीं करते ढंग, उनके वाइफ से बात करें. सो दिस इज द सिनेरियो. और इसमें ऐसा महसूस होता है कि जो मैन है, जो पुरुष है, दे आर लॉस्ट समवेयर. वो खोए हुए हैं, वो लोग ढूंढे नहीं गए. या यूं कहें कि उनको नहीं मालूम वह असलियत में है कौन. आज का सेमिनार जब 5 बजे हम अंत करेंगे और अगर आप अपने आप को प्राप्त कर गए तो ये सफलता होगी इस सेमिनार की, अगर आप प्राप्त कर गए. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि आई एम द मैन, आई एम द हेड ऑफ द हाउस, पर ये गलत फहमी भी है बहुत से लोगों की, क्योंकि ये सिर्फ एक स्लोगन के अलावा कई खानदानों में नहीं है. हर पुरुष जानता है कि उसके घर में उसकी कितनी चलती है. आई एम नॉट सेइंग कि बीवी को अब्यूज करें, उसको दबाएं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड, प्लान्ड और खुदा की तरफ से जो चीज खुदा ने रखी है उसको जब तक मैं और आप एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक हम मैन नहीं हैं. क्योंकि मैन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल. इसलिए जब बच्चा लड़का घर में पैदा होता है तो कहते क्या बोलते हैं, लड़का हुआ है जी. कभी नहीं कहते मैन हुआ है, कभी नहीं कहते पुरुष पैदा हुआ है. पुरुष क्यों नहीं बोलते हम लोग? क्योंकि देयर इज अ बॉयहुड एंड देयर इज अ मैनहुड. जब तक बच्चा बॉयहुड में है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. अभी वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो उसकी पढ़ाई लिखाई की उसको पूरी करेगा. बट व्हेन ही बिकम अ मैन, मैन कब बनता है आपको मालूम है? जब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. जब वो 30 साल का हो जाता है तब की बात नहीं कर रहा हूं. कई लोग 40 साल के भी हो गए हैं, but they are not responsible, they are not मैन. वो लोग मैन नहीं बन पाए हैं. इसलिए जो रिक्वायरमेंट है वो आज के सेमिनार की, लेट्स फाइंड आउट द मैन. आइए पुरुष ढूंढें. कहां चला गया वो पुरुष जिसको खुदा ने बनाया था? प्रेज द लॉर्ड. सो आइए हम लोग इस थॉट को दिमाग में रखते हुए टॉपिक को लेकर चलेंगे. टॉपिक है गॉड्स ओरिजिनल प्लान एंड पर्पस फॉर मैन. परमेश्वर का बुनियादी योजना और उद्देश्य पुरुष के लिए. प्रेज द लॉर्ड. मैं चाहता हूं आप लोग जो स्टेटमेंट में देता जा रहा हूं आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि मैन आर बिल्डर का मकसद यही है कि मैन इज अ बिल्डर, ही हैज टू बिल्ड. बिल्ड का मतलब होता है बनाने वाला. इससे पहले कि मैं आगे लेके चलूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा. सवाल यह है कि जब घर बनाया जाता है तो क्या चीज की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम बिल्ड करने वाले हैं ना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, जो भी हम बिल्ड करने वाले हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? ईट. एक ईट चाहिए होती है. ओके. और क्या चाहिए होता है? सीमेंट, बदरपुर और नेव, फाउंडेशन. वेरी गुड. इसलिए यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का कोने का सिरे का पत्थर है. उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च. तो सबसे पहले उसने किसको लगाया? उसमें कोने का. जब नींव खुद जाती है तो नींव खुदने के बाद बिल्डिंग नहीं बना सकते आप जब तक पहला पत्थर रख कर उसकी बुनियाद की शुरुआत ना की जाए. जो सबसे पहला पत्थर है ना
वो है हमारा यीशु मसीह। और इंसान को खुदा ने मुझे और आपको भी वही पत्थर बनाया है। हालेलुया। तो जब तक आप अपने आप को नींव का पत्थर नहीं मानोगे, तब तक कभी कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि दुनिया ने यह सिखाया है मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, पर बाइबल के मुताबिक मैन इज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, मैन इज ए फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। परिवार का बनने से पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग करना जरूरी है। इसलिए खुदा ने जब संसार को बनाकर, सृष्टि को बनाकर एक व्यक्ति के हवाले करना था, तो उसका नाम कितने लोग जानते हैं? कौन था वो? आदम। आदम को खुदा ने पहले अध्याय की 26वीं आयत में उत्पत्ति में शुरू कर दिया, बनाया। उसके बाद हम आगे उसकी शिक्षा लेंगे क्या क्या हुआ उसके साथ, पर उसको बहुत ज्यादा उसके साथ में टाइम लगाया, उसके साथ तैयार किया उसको। वो नेव थी एक्चुअली। अभी स्त्री जो है वो 2 बाप में आएगी, अभी हव्वा का कहीं जिक्र नहीं है। ये पुरुष पर नेव बनाई गई, सारा दारो मदार उस पर रखा गया, सारी बोझ उस पर रखा गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई। और उसके बाद खुदा ने एक परिवार को शुरू करने के लिए काम किया। तो फाउंडेशन सो इंपॉर्टेंट। अक्सर हमारे समाज में जब बच्चा पैदा होता कहते हैं भैया पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है, 20 बच्चों को क्या खिलाएगा, बस नटशेल में 2-4 बातें बता देते हैं, है ना। शादी होगी, कौन देश से शादी करेगा अगर कुछ काम नहीं करेगा तो, है ना। तो मोटिवेशन क्या है? शादी करनी है, काम करना है। मोटिवेशन काम करना नहीं है, शादी करना है तो काम करना पड़ेगा। ओके। सो इस तरह से एक पुरुष हमारा यहां डेवलप होता है इंडिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कभी इधर कोई ट्रेनिंग, कभी वो ट्रेनिंग, कभी कुछ करके, सिर्फ वो चाहता है कि शादी करके घर बसाए। उसके लिए उसको घर बनाने से पहले वो काम करना जरूरी है। और ये हमारा मोटिवेशन होता है। और इस तरह के जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे यू डोंट फाइंड योर सेल्फ। आप एक बैल के अलावा अपने आप को कुछ नहीं समझते आगे जाके। अक्सर लोगों से मेरी बातचीत हुई है और लोग ये कहते हैं भैया हम तो पैसा कमाने की मशीन है, बस बीवी को पैसे दे दें, घर संभालना है, बच्चों की फीसें, हम तो बिल पे करने के लिए पैदा हुए हैं। ज़्यादातर लोग का ये विचार होता है। और कई लोग कहते हैं ये करना ही पड़ेगा भैया, और कोई है नहीं। तो इसलिए कई दफ़ा जो फाउंडेशन है वो डेवलप सही तरह से नहीं हो पाती है, और इसलिए जो घर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनता है, जिसमें बीवी का कुछ पता नहीं और बच्चों का भी कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिकॉज द फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस्ट जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज की। जो कमजोरी है वो है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। इंसान एक्चुअली, पुरुष जो है अपने आप को जानता नहीं वो है कौन। अगर मैं पूछूं आप कौन है, तो लोग कहते हैं मैं तो जी मैं तो डॉक्टर हूं। आप कौन है जी? मैं टीचर हूं। और कई लोग कहते हैं हम तो भैया गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो जॉब करते हैं। कोई कहता है पास्टर हूं। ये सब आपके डेजिग्नेशन हैं, ये आप काम करते हो। यू डू दिस वर्क, यू आर नॉट दिस। जिस दिन आपकी जॉब छूट जाएगी, टीचिंग की जॉब छूटी, तो अब क्या करोगे? हु विल बी यू? आप कौन होंगे फिर? पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि आज इंसान अपने प्रोफेशन से अपने आप को जोड़ता है, या फिर ज्यादातर लोग अपने आप को रिलीजन से जोड़ते हैं। आप कौन है? हम हिंदू हैं। हम कौन है? ईसाई हैं जी। हम कौन है जी? हम सिख हैं। अरे हम जट हैं, हम फलाना हैं। लोग अपनी जातियों से अपने आप को जोड़ते हैं, पर असलियत में वो भी सच्चाई नहीं है।
वो आपका, यू फॉलो दैट रिलीजन, दैट इज नॉट यू। इसलिए ये बड़ा खतरनाक सवाल है, हु यू आर, आप कौन हैं? ये बड़ा खतरनाक सवाल है जिसका सही जवाब यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सका। यीशु मसीह का आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द वे, आई एम। यीशु मसीह ने जो वर्ड बोले वो सब वो था जो उसने बोले, आई एम। सो आज फाउंडेशन पे फोकस करा जाएगा, इसलिए आज टाइम लगेगा। फाउंडेशन बनेगी और फाउंडेशन को हमें और आपको समझना पड़ेगा। तो आइए, गॉड्स ओरिजिनल प्लान एंड पर्पस फॉर मैन, खुदा का बुनियादी जो योजना है और उद्देश्य पुरुष के लिए क्या है। हम इस वक्त पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं पुरुषों के ऊपर। कितने लोगों को अच्छा लगा रही वाली बात? मैंने बहुत सेमिनार अटेंड करे, ज्यादातर जो सेमिनार चर्चेज में होते हैं लेडीज सेमिनार, यूथ सेमिनार या फिर चिल्ड्रन सेमिनार। मैंने बहुत कम देखे हैं ओनली मेन सेमिनार। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम नॉट सेइंग नहीं करते, लोग करते हैं, पर ओनली फ्यू चर्चेज आर अवेयर कि अगर आपने पुरुष ढूंढ लिया तो पूरा परिवार सही हो सकता है। पुरुष में गड़बड़ी रहेगी तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कार का जो ड्राइवर है अगर पुरुष है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर कार का ड्राइवर स्त्री है और पुरुष बैठा पीछे की सीट पे, 100% एक्सीडेंट होगा, डैमेज होगा, 100% होगा। बिकॉज स्त्री को खुदा ने मेन ड्राइवर नहीं बनाया है। इफ यू रीड बाइबल, जब पुरुष मर जाता है तब लेडी फ्रंट पे आती है, आना चाहिए, क्योंकि वो सालों में ट्रेंड हो जाती है हाउ टू डील द सिचुएशन। पर जब तक पुरुष जिंदा है, ही शुड बी इन द फ्रंट। और यही गड़बड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने, मैं एक परिवार से मिला, किसी परिवार से ऐसी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ मैंने शेयर करा, उसने बताया कुछ अपनी प्रॉब्लम। तो बातें करते करते कहने लगा, मैंने सब ठीक है, कह रहा हाँ भैया सब ठीक है। मैंने कहने लगा, भैया जो मेरी बीवी कहती है मैं तो वो कर लेता हूँ, सब ठीक रहता है। जो मेरी बीवी कहती है मैं कर लेता हूँ, सब ठीक रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर बीवी के नहीं मानोगे तो वो तहलका.com बना देगी घर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ ना। फिर इसका मतलब क्या हुआ? यू आर सरेंडर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि बीवी की नहीं मानो, पर बीवी को अगर ये वाली आदत पड़ गई कि बीवी को आप बता रहे हैं और वो नहीं मानेगी, अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो घर में टॉर्चर करेगी आपको, तो कई लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मैन। अपने आप को उन्होंने मैन मनाया नहीं है और उन्होंने अपने आप को फाइंड आउट ही नहीं करा कि वो मैन है, तो दे आर कंप्रोमाइजर्स। यानी कि उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया, समझौता कर लिया। जैसे किसने करा था समझौता, आपको मालूम है? ओल्ड टेस्टमेंट में राजा था और आहाब के तुल्य ऐसा कोई ना था, बल्कि बताती है, और आहाब के तुल्य ऐसा कोई ना था जिसने अपनी बीवी को घुसकाने में वो काम कर दिया जो खुदा ने बरजा था, और उसने बीवी के हवाले कर दिया, अपने आप को बेच डाला। लिखा है ही वॉज अ किंग, बट उसकी बीवी सारा हिसाब किताब खुद कर रही थी। कह रहे तू करता क्या राज्य, मैं तुझे दिलाती हूँ वो दाग की बारी जो तुझे नहीं मिल रही है, अभी दिलवाती हूँ। उसने सारी सेटिंग करी और अपने राजा की अंगूठी ली, ठप्पा लगा के ऐसे भेज दी सारी चिट्ठियां उसने, और उसने कहा मैं करूंगी। यार तुझे क्या पता, इजेबेल रानी ऐसी थी, बहुत खतरनाक थी वो। क्यों? क्योंकि आहाब ने राजा के पोस्ट पे तो बैठा है, पर ही वॉज नॉट अ किंग। आज बहुत से लोग पुरुष तो हैं, पर घर में ओनली नेम से एक पुरुष है। बिकॉज इसका ये गलती ये नहीं है, गलती ये है कि हमने अपने आप को फाइंड आउट नहीं करा, हु वी आर। आज मैसेज से आपको हमारा पर्पस पता चलेगा, इसलिए लिखना शुरू करिए। अब
पुरुष को परमेश्वर ने पृथ्वी पर रूल करने के लिए बनाया है। लिखिए रूलर, क्या करने बनाया है? रूल करने के लिए। अब ध्यान से सुनेगा, एकदम आपको ध्यान में आएगा। अब मैं बताऊंगा अपनी बीवी को, आई एम ए रूलर। बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। आदम को खुदा ने रूलर कहां बनाया था, आपको मालूम है? सृष्टि की चीजों पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, रेंगने वाले जीव जंतु पर, आकाश के पक्षियों पर, मछलियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, सब एटमॉस्फेयर के ऊपर आदम को रूल किया था। मगर कभी ये नहीं कहा कि तू अपनी बीवी पर रूल करेगा। तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर हमें रूलर नहीं बनाया है। सबसे पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो हमें रूलर बनाया गया है। कैसे लग रहा है आपको सुनकर? फीलिंग गुड है ना? रूलर बनाया है। लिखिए, मैन इज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली बट द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। ये सब आपको मैं कमेंट्स दे रहा हूं, लिख लीजिए इसको। परमेश्वर चाहता है कि हम पुरुष किंगडम कल्चर को पृथ्वी पर लाएं। दिस इज गॉड वांट्स फ्रॉम अस। बोलिए किंगडम कल्चर। परमेश्वर का जो कल्चर है ना, जहां पर यूं कहा जाता है, जहां पर बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए एक दूसरे से, दया करनी चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, ये कल्चर में आता है, ये संस्कृति में आता है। जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है कि हम बड़ों के पैर छूते हैं, चाहे एक आदत लोगों ने बना ली है, चाहे मन में रिस्पेक्ट ना हो, पर एक कल्चर है पैर छूना, विच वी लाइक इट। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सिखाया गया है। जो लोग पैर नहीं छू पाते तो फोन पे कह देते पैरी पैना, तो फोन पे पैरी पैना भी हो जाता है ना? सो पॉइंट मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कल्चर है, दिस इज वी अंडरस्टैंड, हमें अपनी लाइफ में कल्चर को मानना, यह है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुषों की, कि अपने खानदान में, अपने घर में, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर परमेश्वर का कल्चर लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं अभी थोड़ा सा आपको ग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको टॉपिक पे लेके जाऊं, पर हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की जो मैसेज है वो 3 चीजों में है। अपने आप को जानो, यू आर अ सोर्स, यू आर अ फादर। अभी हम फादरहुड के ऊपर चलेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा, अपने परिवार की फाउंडेशन बनो, यू शुड बी फाउंडेशन ऑफ योर फैमिली। और तीसरा बात है, असाइनमेंट को पूरा करो। इस मैसेज में आपको आपका असाइनमेंट, फाउंडेशन और आपका असलियत आप तक पहुंचेगी। इसलिए इस बात को समझेंगे पहले कि व्हाट इज आवर असाइनमेंट, फिर हम देखेंगे व्हाट इज यू आर, आप कौन हैं। इसके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेज लोग रहे कि नहीं रहे? उनसे हमने क्या सीखा? चाय पीनी सीखी, पैंट शर्ट पहनी, टाई लगानी सीख ली। मैं पुराने जमाने की फोटोज देख रहा था, तो मैं देखा कुर्ता पहनते थे लोग और धोती पहनते थे, बैक टाई है? और अंग्रेजों ने हमें फ्रंट टाई बना दी, हमारे पजामे हटा के पैंटे दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया। बर्थडे मनाने में हमने केक काटनी शुरू कर दिया। उससे पहले हम अपने घरों में हलवा बनाते थे सिर्फ, है ना? केक कट गए। शादी के वक्त में जी गाउन पहन के लड़की शादी करेगी, और जी लड़का बिल्कुल ब्लैक में पहनेगा, ब्लैक पहनेगा, सब तरह से टक्सीडो पहनेगा। ये सब अंग्रेज सिखा के गए।
हमारे देश में लेफ्ट हैंड ड्राइव जो है वो भी अंग्रेजों ने डाली थी, क्योंकि रोड सिस्टम वो बना के गए थे। आज तक हम लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव में ही हैं। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर राइट हैंड ड्राइव है। मुझे एक मेरा फ्रेंड था अमेरिका में, तो वो बाइक चला रहा था, उसकी बड़ी अच्छी बाइक थी, तो कहने लगा, मुझे बिठा के घुमाने ले गया। उसके बाद कहने लगा, आप चलाओगे? मैंने कहा हाँ। मैंने चलाई बाइक, और मैं लेफ्ट हैंड में चला रहा था और वहां पर थी राइट हैंड। वो कह रहा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? क्योंकि जहां पर से ट्रैफिक आ रही थी मैं वहीं जा रहा था, यूं मेरे सामने। So he stopped me because I had this culture कि लेफ्ट हैंड ड्राइव चलानी है मुझे। मेरे दिमाग, मैं तो इंडिया से गया था ना वहां, तो मैं सालों साल इंडिया में लेफ्ट चलाने की वजह से मेरे माइंड में वहां भी लेफ्ट रहा। मैंने अपना कल्चर नहीं भूला जो अंग्रेज सिखा के गए थे। पॉइंट मेरा कहने की है कि जो कुछ आज हम करते हैं ना, वो कल्चर का बड़ा डिपेंड करता है उसमें। फिर आए हमारे अंग्रेज। अंग्रेजों से पहले कौन आए थे? मुगल लोग आए थे, हैं? मुगलाई सम्राट लोग आए थे ना, अकबर, और कौन कौन आया था? शाहजहां, बाबर, ये सब लोग आए थे। इन्होंने हमें क्या सिखाया? अय्याशी। सबसे पहले तो अय्याशी सिखाई, खाओ पियो ऐश करो। नवाब लोग थे लोग, हैं? जब ये लोग, अच्छा, इन्होंने हमें खाना पीना भी सिखा दिया। बिरयानी, कोरमा कहां से आए? ये सब यहीं से आए। इन्होंने लेविश लाइफस्टाइल पर बहुत फोकस किया। दे वर नॉट द वर्कर, दे वर नॉट द काम करने वाले लोग नहीं थे, ये अय्याशी करने वाले थे। इनकी रानियां हैं, रखेलियां हैं, और जी राज करते हैं लोग। जिसको पसंद आता है उसको कहते हैं तुझे रानी बना लेंगे। मतलब दे वर अय्याश पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग अय्याश होना चाहते हैं, पर एक एग्जाम्पल तो है हमारे इंडिया में कल्चर में अय्याशी है, लेविश लाइफस्टाइल। आजकल मैं देखता हूं कई ऐसे यूट्यूब में दिखाते हैं, इतने ढेर सारे 15 किलो सोने की चेनें, यहाँ लपेटी हुई चेनें, और वो लड़के 2-3 बड़े स्मार्ट से हैं वो लोग। पता नहीं आप लोगों को पता होगा, लड़के इनको पता होगा। मैं उनको देखा था, ये कर क्या रहे लोग? ये वो मतलब यूट्यूब में बड़े सेंसेशनल लोग हैं भाई, क्या कितने लाखों करोड़ रुपए के सोने पहन के घूम रहे हैं। पीछे क्या है? अय्याशी। क्या मिल रहा है इससे? सिर्फ जीविका का घमंड है ना, प्राइड ऑफ लाइफ के अलावा क्या है इसमें? दिस इज प्राइड का मतलब है कनेक्टेड विद द लेविश लाइफस्टाइल। और ये हमें कल्चर में मिला है। कहां से? यह भी कल्चर में है। अब हम बात कर रहे हैं किंगडम कल्चर की, जो कि दोनों से विपरीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हमारे अंदर वो वाला कल्चर आने की जरूरत है जो हेवन का कल्चर है। जैसे हेवन में कोई भी पैसे की बात नहीं करता, क्योंकि सोने की सड़कों पर चलते हैं वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वाला सेम कल्चर हमारे पास अगर आएगा तो वी विल नॉट टॉक अबाउट मनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे हाउ टू रूल माई सिचुएशन, बिकॉज आई एम ए रूलर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गरीबी के कल्चर ने गरीबी की स्टेटमेंट देना सिखाया है। आप ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जब खुदा के हुजूरी में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाता है यू आर चिल्ड्रन ऑफ किंग। आप राजा के बच्चे हो, रॉयल फैमिली हो। और आप और मैं जब दुनियावी बात करते हैं, दुनिया की छोटी छोटी बातें करते हैं, तो खुदा एम्बैरेस होता है, कहता है यार इनको पता नहीं है ये है कौन।
इसलिए यीशु मसीह ने कभी क्राइसिस वर्ड मुंह से यूज नहीं करा। ऑल्दो ही वेंट इनटू क्राइसिस, जैसे कि एक दिन चेलों को बचाना था और नाव उनकी पानी में डूब रही थी। अब क्राइसिस क्या था यीशु मसीह के पास? उसके बाद दूसरी बोट नहीं थी, तो यीशु मसीह ये नहीं कहा हाय मैं बचा लेता अपने चेलों को अगर मेरे पास दूसरी बोट होती है? क्या कह रहा उसने? कह रहा आई डोंट केयर, पानी पे चल जाऊंगा, पानी पे तो मेरा अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। ही लिव्ड हिज लाइफ विद डोमिनियन। यीशु मसीह ने डोमिनियन किए। एक दिन क्राइसिस आया, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के गेस्ट थे, 5000 पुरुष ही पुरुष थे, और वो लोग यीशु मसीह के साथ 3 दिन से भूखे प्यासे। क्राइसिस क्या हुआ? खाना कहां से खिलाएंगे? चेले कह रहे हैं अब क्या करें, जल्दी भेज दें इनको अपने अपने घरों में। यीशु मसीह कहने लगा तुम खाने को दो उनको। कह रहे हम कहां से लाएं, 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेंगी। तब वो यीशु मसीह कहा क्या है तुम्हारे पास? 5 रोटी 2 मछली है, लाओ लाओ। तेरा अधिकार जमीन के ऊपर है, पैदावार के ऊपर। रोटी छुई, मछली छुई। आदम को किस पर अधिकार था? मछली की ऊपर अधिकार, जमीन के पैदावार के ऊपर अधिकार। छुआ छुआ कहने जाओ। 12 टोकरे बच गए खाने के बाद। यीशु मसीह ने क्राइसिस का वर्ड कभी मुंह से यूज नहीं करा। यू नो व्हाई? बिकॉज ही न्यू। आप कहेंगे वो तो खुदा का बेटा था, आप किसके बेटे हो? किसके बेटे हो? आप कहेंगे अरे वो तो भैया स्पेसिफिक काम के लिए आता। हमें भी तो यीशु मसीह ने स्पेसिफिक काम के लिए भेजा हुआ है। जाओ संसार में जाकर मेरे चेले बनाओ लोगों को। आई एम नॉट सेइंग कि मिरेकल्स करेंगे तुम खुदा के बेटे हैं, बट इस मेंटालिटी को रखने वाले जो होते हैं वो खुदा के बेटे होते हैं। इस मेंटालिटी को रखने के लिए कि जहां भी हम जाएंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसमें फ्लरिशमेंट होगा। हमारे वसीले से खुदा हर जगह पे हमारा किंगडम के वसीले से डोमिनियन देगा, बिकॉज वी आर रूलर। वी विल नॉट टॉक अबाउट क्राइसिस। आज लोग क्राइसिस क्राइसिस सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं। क्यों क्राइसिस बोल रहे हैं पता है? उनकी मेंटेलिटी रूलर वाली नहीं है। इसलिए मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि जो किंगडम कल्चर है, हेवन के अंदर दे डोंट टॉक अबाउट मनी मैटर्स। आदम को जो खुदा ने अधिकार दिया था, सेम अधिकार हमारे पास, सेम। यीशु मसीह जब इनफैक्ट आए थे तो आदम को ये दिखाने आए थे, अगर आदम तूने पाप ना किया होता तो ऐसे तो पानी पे चलता, ऐसी मछली को छूता, ऐसी पतरस को मछलियां चाहिए थी, हुक्म देता कि जालों में आ जाओ। ये सब अधिकार दे रहा था। यू लॉस्ट दैट डोमिनियन। वो अधिकार तुमने छीन लिया, उसी को कहते हैं किंगडम। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ क्योंकि मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आ गया हूं। वही किंगडम जो आदम से लूज हो गया था वापस लेकर आ गया हूं। सो जो मेरी बात पे बिलीव करेंगे दे विल ऑल्सो एक्सपीरियंस किंगडम ऑफ गॉड। सो हमारी आपकी जिंदगी के अंदर जो कल्चर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हमारा किंगडम कल्चर हमने एक्सेप्ट नहीं करा माइंड में, तो हमेशा दुनिया के कल्चर की वजह से आप नेगेटिव बातें बोलेंगे। और कितने बिलीव करते हैं कि हमारा खुदा अकाल के दिनों में भी खाना खिला सकता है? बिलीव करते हैं अकाल के दिनों में, जैसे एलिया को खिलाया खुदा ने। हमें भी खिला सकता है, और बाइबल में हमारे पास आयत भी है। और किंगडम का जो कल्चर है पता क्या है? और वह है मत्ती 6:31। लिख लीजिए इस आयत को। तुम फिक्र करके ये कहना भी नहीं कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि इन सब बातों की फिक्रें किंगडम से बाहर जो बिलीवर हैं, यानी कि अन्य जातियां, वो करते हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीजों की। जब मेरा बाप जानता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इवन यहां तक लिखा है कि
कहने की जरूरत भी नहीं है। इतने बिलीव करने के लिए हमें किंगडम कल्चर पर होना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का जो कल्चर है वह है मांगो मांगो। आप कहेंगे तो यीशु मसीह ने कहा था मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, है ना? और हमें यही गलत शिक्षा दी गई है कि मांगो, और यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मांगना भी नहीं। तो दोनों बातें फर्क क्यों हो गई? इसलिए फर्क हो गई क्योंकि हमें पता नहीं है कि यीशु मसीह का मकसद क्या था मांगने का। मांगना चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा? मांगना है होली स्पिरिट, उसकी डायरेक्शन, उसका अभिषेक, उसकी लीडिंग, गाइडेंस। ढूंढना क्या है? किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। और खटखटाना क्या है? यीशु मसीह का दरवाजा। उसने कहा आई एम द डोर, डोर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड यीशु मसीह है। जब आप मांगते हो होली स्पिरिट, तो होली स्पिरिट आपको लीड करता किधर? किंगडम ऑफ गॉड की ढूंढ में। आप ढूंढते हो किंगडम ऑफ गॉड की तरफ जाते हो। जैसे आप जाते हो आपको दरवाजा दिखाई देता है, और वो प्रभु यीशु मसीह जब आप उसके खटखटाते हो, खुदा मैं इस राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, इस दरवाजे के भीतर क्या है, मैं मुझे वहां जाना है, तब खुदा के कलाम में लिखा है जो मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। हम दरवाजे तक पहुंचे नहीं है क्योंकि हम मांग कुछ और रहे हैं। सो इन द किंगडम ऑफ कल्चर जो हमें समझना है, अंग्रेज हमें चाय पिलाना सिखा गए और मुगलाई लोग हमें मुगल साम्राज्य का खाना खिलाना सिखा गए, बिरयानी, कोरमा। पर किंगडम कल्चर में क्या सिस्टम है कि आपको और मुझको समझना पड़ेगा यू आर अ रूलर ओवर द अर्थ। इसमें हमारे बाप की चलती ऊपर से, और इसमें आपको मांगना नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको सुनकर ना? अब मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो मिल जाए उसके लिए मांगने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। भागने की जरूरत नहीं है चीजों की जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। सो इसलिए किंगडम कल्चर हमें और आपको स्टैब्लिश करना जमीन पर इस किंगडम कल्चर पे बिलीव करने के लिए हमें और आपको शिक्षा जरूरी है। ये ओरिजिनल प्लान है खुदा का। एक लाइन लिखिए, मैन इज द प्रॉब्लम। ध्यान सुनेगा, मैन इज द प्रॉब्लम एंड मैन इज द सॉल्यूशन। मैन ही प्रॉब्लम है और मैन ही सॉल्यूशन भी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इफ मैन इज फुलिश इज अ प्रॉब्लम। If man is foolish is a problem, but if a man is a wise is a solution. इसका मतलब है if man, अगर आदमी मूर्ख है तो समस्या है उसके साथ, he is problem। जहां भी रहेगा अपने घर के लिए प्रॉब्लम रहेगा, जॉब करेगा वहां अपने प्रॉब्लम रहेगा, बिजनेस करेगा वहां प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज ही इज अ फुलिश मैन। पर अगर ये पुरुष अक्लमंद हो गया तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा जहां भी जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे संसार में वह है फुलिशनेस की। बोलिए मूर्खता। मूर्खता जो है ये सबसे बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ी समस्या अनवाइज मैन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुरुष का समझदार ना होना, जिसको पता नहीं बीवी को कैसे हैंडल करना, जिसको पता नहीं बच्चों को कैसे हैंडल करना, जिसको पता नहीं अपने घर की जरूरतें कैसे पूरी करना, जिसको यह नहीं पता कि समाज में कैसे जीना है। इज अ प्रॉब्लम।
मैन इज अ प्रॉब्लम एंड मैन इज अ सॉल्यूशन, दोनों चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम लोग आगे चल रहे हैं। दो बाब की 15वीं आयत निकालेंगे उत्पत्ति की, और हम देखेंगे कि खुदा ने इंसान को, पुरुष को स्त्री बनने से पहले उसके साथ क्या किया। ध्यान सुनेगा, ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्त्री बनने से पहले आदम के साथ खुदा ने क्या किया। और हम सब जानते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया उत्पत्ति 1:26 के अंदर, आओ हो मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, हर एक चीज पर जो जमीन पर पैदा होती है उस पर अधिकार रखे। दिस वॉज द डेट श्योर प्लान ऑफ गॉड कि एडम, आई एम मेकिंग यू रूलर ओवर द अर्थ। उसके बाद क्या हुआ, नाउ दिस रूलर जो तैयार हो चुका था, जो डोमिनेटर था, उसको खुदा ने सबसे पहली चीज क्या दी। 2 बाब की 15वीं आयत पढ़िए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप इसका मैसेज जो है हमारे लिए है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया था। उद्देश्य समझ में आएगा आपको। एक अगर आप इस तरह से अपने अंदर बिहेव नहीं करेंगे तो आप डिसफंक्शन करेंगे, और डिसफंक्शनल मैन जो होता है वो फुलिश होता है। और हमें ये चीजें वाइज बनाएंगी, अक्लमंद बनाएंगी, और हम दुनिया के लिए सॉल्यूशन बन जाएंगे अगर हमने इसका ध्यान रखा तो। 2 बाब की 15वीं आयत पढ़ेंगे, और जिसको मिल जाए तेज आवाज से पढ़े। हाँ। और तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को और लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। सुनो मेरे गौर से, लिखिए, अभी रुको। अदन में लिखिए, अदन वर्ड लिखिए, अदन, ईडन। खुदा ने आदम से पूछा नहीं कि कहां रहना चाहता है। देयर वॉज नो चॉइस फॉर एडम, या आदम को बना के छोड़ नहीं दिया कि खुद ही डिस्कवर कर भाई कहां रहना है तुझे। इट वॉज डेट श्योर कि खुदा ये चाहता था कि आदम को कहां रहना है, ये आई विल डिसाइड। खुदा ने आदम को अदन दिया। लिखिए, अदन, अदन दिया। और अदन का मतलब होता है, ध्यान से सुनेगा, ये एक हिब्रू वर्ड है, अरामिक और हिब्रू का ये कॉम्बिनेशन है। इसके 3-4 मतलब हैं। सबसे पहली जो चीज खुदा ने अदन को दिया, अदन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड। आदम को खुदा ने कहां रखा? बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपनी हुजूरी में रखा। सबसे पहली चीज जो खुदा ने आदम के हवाले करी वो थी प्रेजेंस ऑफ गॉड। अदन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, और इसका एक और मतलब होता है स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है एक स्थान। एक और मतलब होता है इसका ओपन डोर टू हेवन, ओपन डोर। और एक और चीज है इसका, चौथा मतलब वह है डिलाइटफुल स्पेस या डिलाइटफुल प्लेस, जहां पर खुशनुमा जगह है, जहां पर खुदा ने आदम को रखा स्पॉट पर, जहां पर खुदा की हुजूरी थी, और ओपन डोर टू हेवन था। इसलिए वहां पर कोई प्रेज एंड वर्शिप, वहां पर कोई फरिश्ता, वहां पर कोई प्रेयर मीटिंग, और वहां पर कोई फास्टिंग प्रेयर कुछ नहीं हो रही है। ओपन डोर टू हेवन डायरेक्टली, और खुदा रोज ठंडे समय में आदम से मिलता है। एंड दैट बिकेम अ डिलाइटफुल प्लेस फॉर दिस मैन। सबसे पहली चीज खुदा ने क्या दी? प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप ध्यान से सुनेगा, स्त्री से पहले पुरुष के पास प्रेजेंस ऑफ गॉड होनी चाहिए। अभी आदम हवा नहीं बनी है, अभी हवा का कोई जिक्र नहीं है। सबसे पहली चीज जो खुदा ने आदम के हवाले करी, आदम यू आर अ मैन एंड यू नीड अ प्रेजेंस ऑफ गॉड।
सबसे पहली चीज हमें आपको अपने डिस्कवर करनी चाहिए, क्या मेरी जिंदगी खुदा की हुजूरी में है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू आर हैव अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आपके पास खुदा की हुजूरी है तो सबसे पहली चीज जो आपके पास आ गई है वह है ईडन, अदन की वाटिका। प्रेज द लॉर्ड। अदन जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, और वहां पर परमेश्वर ने आदम को सबसे पहली चीज जो थी वो थी प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उसके बाद एक पहला हुक्म दिया, और हुक्म का नाम पता क्या था? वर्क, काम कर। हम कहते सोचते हैं कि काम जो है ये पाप होने के बाद हमारे सर पे आया है, नहीं, दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। अभी तो पाप भी नहीं हुआ, अभी तो कोई गुनाह ही नहीं हुआ, और सबसे पहली योजना जो खुदा की थी वो थी वर्क। यू देखिए, सबसे बड़ी बात बता आपको, सबसे बड़ा हैप्पीनेस और सबसे बड़ी सिक्योरिटी और सबसे बड़ी अगर कोई सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज पुरुष के लिए होती है तो वो होता है जब उसके पास काम होता है। अदरवाइज आदमी क्या ढूंढता रहता है? ये काम नहीं है यार, जॉब नहीं है यार, काम नहीं चल रहा यार, है? सुबह से शाम तो दिमाग में काम काम काम, और इसीलिए कई जो पुरुष काम नहीं कर पाते, दे गो इनटू डिप्रेशन। Why they go into depression? Because they are not working. वर्क जो है सेकंड चीज है जो खुदा ने आदम के हवाले करी। प्रेजेंस ऑफ गॉड will make you strong. When you become strong, you have to work. पढ़िए इसको 2 वाक्य 15वीं आयत में। सबसे पहले काम क्या क्या कहा खुदा ने? आदम को रखा अदन की वाटिका में, और फिर क्या कहा? वो उसमें लिखिए काम। काम बड़ी जरूरी चीज है। काम के बारे में 2 बातें बताऊंगा आपको। हम लोग कई दफा काम को जॉब समझ लेते हैं। वर्क एंड जॉब में फर्क है। गौर से सुनेगा। जॉब, व्हेन यू डू जॉब, बिकॉज यू आर डूइंग जॉब बिकॉज ऑफ योर स्किल। आप जो जॉब करते हैं, नौकरी से कहते हैं, जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो तो ये आपकी स्किल की वजह से। इफ यू आर अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। इफ यू आर सेल्स मैनेजर, यू कैन टॉक टू द पीपल। आप बिजनेस मैनेजमेंट में हो तो आप बिजनेस को डील करने के लिए बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दिस स्किल। प्लम्बर है कोई तो उसका स्किल है वो, दैट इज हिज जॉब। इलेक्ट्रिशियन है कोई तो उसकी जॉब है, उसका स्किल है उसके पास। अगर उसके पास पता नहीं है तारे कहां जोड़नी है तो वो स्किल नहीं माना जाएगा उसको। सो नोबडी विल गिव हिम वर्क। काम करने के लिए बुलाएंगे उसको कोई? बिकॉज आपकी जॉब जो है वो आपकी स्किल की वजह से मिलती है। और वर्क और जॉब में क्या फर्क है, ध्यान से सुनेगा। जॉब जो है आपकी स्किल की वजह से है, और वर्क आपकी कॉलिंग की वजह से है। जिस कॉलिंग से खुदा ने आपको बुलाया है, दैट इज योर वर्क। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरा वर्क है, दिस इज नॉट माई जॉब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई एम नॉट डूइंग माई जॉब राइट नाउ, आई एम डूइंग माई वर्क। क्योंकि मुझे खुदा ने टीचिंग का वर्क दिया है, ये मेरा कॉल है ऊपर से, राइट? सो ध्यान रखिएगा, हर एक शख्स को खुदा ने ब्रेड बटर के लिए स्किल दी है। यू कैन डेवलप दैट। आप और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। पर जो वर्क है वो आपका इनबॉर्न पोटेंशियल है जो खुदा ने देकर भेजा है। दैट इज योर कॉलिंग। हालेलुया। सो खुदा ने यहां क्या कहा था इससे? वर्क।
वर्क के अंदर जो जरूरी चीज है वो ये है, बिकम मोर पोटेंशियल। वर्क का मतलब होता है आप उस बात को जो आपके हवाले की जा रही है उसको और अच्छा बनाकर। इसलिए खुदा ने क्या कहा था, काम कर। तो खुदा ने आदम को टेबल और चेयर नहीं दी थी, क्या दिया था, पेड़ दिया था। सब कुछ इसमें है, हिडन है। यू हैव टू वर्क। अब पेड़ तू काटेगा, उसको टेबल बनाएगा और तू चेयर बनाएगा, देन यू कैन एंजॉय दैट टेबल एंड चेयर, पर इट वॉज गिवन टू यू। पर ये वर्क से ही बाहर निकल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आदम को काम दिया गया बिफोर वुमन। औरत आने से पहले काम करना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ गॉड जरूरी है। कई दफा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खास तौर से वो लड़कियां जो किसी को पसंद करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं, और वो बंदा जो है खुदा से उसको लेना देना नहीं है, ना वो चर्च जाता है, तो उसको चक्कर में रहती है, चर्च चलना है तुमने। वो घसीट घसीट के लाती चर्च में आने के लिए, चर्च में चलो, चर्च में आओ, तुम्हें खुदा में आना है। मतलब वो पूरा घसीट घसीट के लाती है। पर आपको मालूम है हव्वा को आदम कहाँ मिला था? प्रेजेंस ऑफ गॉड में। कई औरतें लड़कियां जाती है बाहर से लाती घसीट के प्रेजेंस ऑफ गॉड में लाने के लिए, और वही प्रॉब्लम है। और वो आ जाता थोड़ी देर के लिए बपतिस्मा। मैंने बहुत से लोगों को दिया है, मैंने दिया है बपतिस्मा, और बाद वो अपने रूप में निकल के आता, कहता है थोड़ी देर के लिए था, लड़की पटाने के लिए था, तो थोड़ी देर के लिए प्रेजेंस ऑफ गॉड में आया, उसके बाद अपनी हरकतों में। अब तुम नहीं जाना वहां पर चर्च में, शादी कर ली मैंने, आई एम योर ओनर, अब तुम नहीं जा सकती वहां पर, बिकॉज शी फाउंड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेजेंस। अगर खुदा की हुजूरी में पाया होता तो वो दोनों खुदा के घर में होते आज। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज वी हैव टू, हमें ये बाइबल के सब बातें समझनी चाहिए। हमने बाइबल नहीं, गाने की किताब ज्यादा पढ़ी हुई एक्चुअली। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आ गई, सच्चाई लिखी हुई है। सो अभी औरत बनी नहीं है, अभी क्या है, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रखा गया आदम और काम कर रहा है, इज वर्किंग मैन। और तीसरी चीज क्या लिखी है? अभी हिंदी में ना एक वर्ड उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तीसरा जो वर्ड है वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है एक जमीन आपको मिली, उसमें ऊंट कटारे लगे हुए हैं, पत्थर वत्थर घुसे हुए हैं टेढ़े मेढ़े, तो आप उसको ग्राउंड को आप क्या करेंगे, आप कल्टीवेट करेंगे। उसमें हल चलाना है, पत्थर निकालने हैं, खरपतवार निकालनी है, और वो उसमें से कांटे निकालने हैं ताकि आपका बीज खराब ना हो। दैट इज कॉल्ड कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है कि आपके वसीले से, अभी मैं जो काम कर रहा हूं, पता है क्या कर रहा हूं आप लोगों की लाइफ में? कल्टीवेट कर रहा हूं। आपकी घर पतवार, आपकी रॉन्ग टीचिंग, आपकी जो पत्थर पड़े हुए हैं फुलिशनेस वाले, वो निकाल के फेंक रहा हूं ताकि आप वाइस बन जाए। दिस इज, आई एम डूइंग दिस वर्क, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज कॉल्ड कल्टीवेट। कल्टीवेशन का जो वर्क है ये खेती में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने लोग खेती के बारे में जानते हैं वो समझ सकते हैं कि बीज बोने से पहले तभी लिखा है अपनी बंजर भूमि को क्या करो, जोतो। तुम्हारी जो सख्त जमीन है उसको हल चलाओ, उसमें कल्टीवेट करो। कल्टीवेट बिफोर यू गेट द सीड इनसाइड द सॉइल, यू हैव टू कल्टीवेट द ग्राउंड। उसको, पत्थरों को, खरपतवार को, कांटों को, वो चीजें जो आपके बीज को खराब कर देंगी, उनको बाहर निकालो। प्रेज द लॉर्ड। आदम, तुझे मैं क्या दे रहा हूं? प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई एम गिविंग यू वर्क, और वर्क का जो जरूरत है वो है कल्टीवेट करना। कई दफा हमारी लाइफ में हम लोग कल्टीवेट नहीं करते।
मैंने कई लोगों को पता क्या क्या, हमें भैया हमें कोई गुस्सा दिलाए तो गाली तो हमारे मुंह से निकल ही जाती है। कल्टीवेट करो भाई, कोशिश करो कि गाली नहीं निकले। वर्क हार्ड इन योर ग्राउंड। कई दफा लोग कहते हैं भैया 4 लोग दोस्त बैठ जाते तो यार पी लेते हैं, वरना हम वैसा खेले तो पीते नहीं है। अपनी इस गंदी आदत को कल्टीवेट करो, जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। कई दफा लोगों की आदत होती है, परिवारों में ज्यादातर लोगों को देखा है, जो जब कभी भी किसी के साथ बैठ जाते हैं तो वो 4 लोगों की बुराई करके ही खुश होते हैं। तो ये बुराई करने की आदत क्या है? खराब है। कल्टीवेट करो। तो अपने में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें खुदा की प्रेजेंस को बना के रखना है। उस काम को हमें करते रहना है जो खुदा ने दिया है, और इसके लिए जमीन में मेहनत करनी जरूरी है, कल्टीवेट करना जरूरी है। और आगे लिखा हुआ है, और वो उसकी क्या करे? रक्षा करे। लिखिए, रक्षा का मतलब होता है गार्ड। गार्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई दफा ऐसा होता है, मैंने देखा है, बच्चे पैदा कर दिए, तू जाने और तेरा काम जाने, तू संभाल घर को। बच्चे तमीजदार होंगे तो तेरी जिम्मेवारी है, और बदतमीज होंगे तो तेरी जिम्मेवारी है। नो, आदम का सिर्फ काम करते रहना और जरूरतें पूरी करते रहना ही नहीं है, बल्कि अपने घर को, अपने परिवार को घुसकर गार्ड करना जरूरी है। लिखा है, जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपने माता पिता की बेइज्जती का कारण बनता है। जो लड़का यूं छोड़ दिया जाता है, कौन है? कौन है ये लड़का? तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा बच्चा है। और क्या लिखा है? जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। इसको कहते हैं गार्ड करना। इसे कहते हैं अपने घर की ऊपर रक्षा करना। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हर एक बात में आदमी की निगाह लगी रहनी चाहिए। लड़की कब आ रही है, कब जा रही है, लड़का किससे बातों में लगा हुआ है, सब पर निगाह रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे कौन से जमाने की बात कर रहे हो? मैं आज के ही जमाने की बात कर रहा हूं आपसे। क्योंकि जब बच्चे बेइज्जती कराते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज यू वर नॉट गार्डिंग योर फैमिली। रक्षा कर। जो कुछ खुदा ने तुझे दिया है, रक्षा कर। ध्यान सुनेगा, वट एवर यू डोंट मैनेज यू लूज। जो कुछ भी आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस चीज का भी आप प्रबंध नहीं रख पाते हैं, वो आप खो देते हैं। बाइबल में आदम के लिए एक बात लिखी है, सुनिए गौर से। उत्पत्ति 2:5 पढ़िए। जेनेसिस 2nd chapter 5 verse। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा, मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था, और कोई मैदान में छोटा पेड़ नहीं उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जल। देखिए, एक भी पेड़ पौधा नहीं है। खुदा ने बारिश नहीं भेजी। खुदा बारिश भेजना चाहता है जमीन पर। उसे पता है जैसे मैं जमीन पर बारिश भेजूंगा, क्योंकि बीज जो है वो जमीन पर रेडी बैठे हुए हैं। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, और ये पेड़ और वो पेड़, और इस सारी पैदावार होने के लिए वेट कर रही है। किसका? पानी की एक बूंद का। क्योंकि जैसे ही बीज को मॉइस्चर मिलता है वो पनपने लग जाता है। खुदा के साथ समस्या ये थी कि बारिश तो मैं यूं भेज दूं, क्योंकि सृष्टि तैयार हो चुकी थी, पर अभी कोई पौधा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज देयर वॉज नो मैन। जो यहां पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वह है, देयर वॉज नो मैनेजर, जो मैनेज कर सके ग्राउंड को। जब पैदावार हो तो उसकी फ्रूट को संभाल सके, जब पैदावार हो तो उसकी खरपतवार को ठीक कर सके, जो उसको मेंटेन कर सके। उस मैदान के अंदर जो भी पैदावार होगी उसमें मैनेजर की जरूरत थी। तो खुदा ने कहा, अभी मैं नहीं बारिश भेजूंगा, क्योंकि मैनेजर नहीं है।
और तब खुदा ने आदम को बनाया था। इस वजह से आदम बनाया गया। कई दफा लोग सोचते हैं कि खुदा ने हमें बनाया आराधना करने के लिए, इबादत करने की। खुदा के पास कोई था नहीं कि उसकी इबादत कौन करेगा, स्वर्ग खाली पड़ा हुआ था, फरिश्ते तो करते नहीं थे, वो अकेले हम लोग को करना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं खुदा ने हमारे को सिर्फ प्रेज वर्शिप करने के लिए, हमें इसके लिए ये हमारी आदत है, क्योंकि ये हमारे को अच्छा लगता है, ये हमें आदन की वाटे की तरफ लेके जाता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड को ड्रॉ करता है। हम इसलिए अपनी मजबूरी के लिए करते हैं। आपको पता है प्रेज वर्शिप, खुदा को नहीं चाहिए हमारी प्रेज वर्शिप। बाइबल कभी नहीं बताती कि खुदा बाप प्रेज वर्शिप के पीछे पागल है, लेकिन सुबह से शाम तक 24 घंटे फरिश्ते खुदा के सामने खुदा की इबादत करते रहते हो, कहते पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है, और उसकी इबादत होती रहती है। सब सिताइश करते सारे उसके। पर खुदा ने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमें और आपको अपने खानदान का हिस्सा बनाया है, इसलिए हमें उसकी आराधना करने की नहीं, हमें अदन की वाटिका की जरूरत है, इसलिए हमें प्रेजेंट वर्शिप करनी पड़ती है। हालेलुया। तो आदम को बनाने का जो मोटिवेशन था खुदा का, वो था काम, मैनेजमेंट। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया ना, वट एवर यू डोंट मैनेज यू लूज। जो भी आप मैनेज नहीं करते हैं, चाहे आप एक नया स्कूटर खरीद के लेकर आइए और आप उसको चलाते रहिए, पेट्रोल डाल के चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, और आप चलाते रहिए, और एक दिन आप अचानक से आपका पूरा इंजन सीज हो जाएगा और आपका स्कूटर किनारे खड़ा हो जाएगा। आप किको पे किको मारते रहोगे और वो स्टार्ट नहीं हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना? हमारे ऑटो मैनेजर यहां बैठे हुए। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि वक्त वक्त पर उसकी सर्विसिंग करानी जरूरी है, चाहे नई चीज है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप एक घर खरीद लीजिए और आप उसमें रहने लग जाइए। बिल्डर ने बना के दिया आपको घर, आप रहिए उसमें आराम से, खूब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आप 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, 3 साल बीत जाएगा, और उसके बाद वही घर एकदम खंडर सा दिखने लग जाएगा, टूट फूट शुरू हो जाएगी, सब कुछ गंदा गंदा हो जाएगा। वो आपको क्या करना पड़ता है उसके बाद? मेंटेन करने के लिए आपको दोबारा व्हाइट वॉश करानी होती है, सब कुछ। अभी ने पीछे ये वाला हॉल पूरा करवाया है, तो आपको ये सब साफ सुथरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में आता है ये सब। हालेलुया। सो जो कुछ भी आप मैनेज नहीं करते, चाहे आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, जो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, यू विल लूज। इससे तो डिवोर्स होते हैं लोगों के। डिवोर्स क्यों होते हैं? नॉट एबल टू मैनेज। नॉट एबल टू मैनेज योर वाइफ, और नॉट मैनेज टू एबल टू हैंडल योर हस्बैंड। कई दफा आदमी की गलती नहीं होती है, औरत की भी होती है। प्रेज द लॉर्ड। मैनेजमेंट। आदम क्यों बनाया गया? लिख लीजिए, नॉट फॉर द वर्शिप बट फॉर द मैनेजमेंट। हालेलुया। आज मुझे आपको यह बात ड्रिल करनी है आपके अंदर कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल आने की जरूरत है। यू शुड मैनेज योर फैमिली, योर जॉब, योर बिजनेस, योर लाइफ, योर हेल्थ, एवरीथिंग यू शुड मैनेज। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इससे क्या होगा, आप एग्जैक्टली पर्पस को पूरा कर पाएंगे जो खुदा ने आपको दिया है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, खुदा को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं। कई दफा लोग सोचते हैं हम खुदा को पैसा देते, 10% देते, खुदा को बड़ी सख्त जरूरत है उसकी। जमीन आसमान के मालिक को आप पैसा देकर खुश थोड़ा ना कर पाओगे। कितनी टाइथ ऑफरिंग आपकी, जितनी भी दे दीजिए। जो जमीन के अंदर सोना गड़ा है और जो हीरे जवाहरात गड़े हैं, वो सब हमारे बाप का है। हम क्या उसको 200, 300, 2000, 5000 देकर सोचते हैं खुदा को दे दिया आपने? सॉरी, वी डोंट गिव टू गॉड। और खुदा को देने की हमें जरूरत है नहीं। ये गलत शिक्षा है कि खुदा को पैसा दो। ये गलत शिक्षा देते पास्टर्स लोग, वो बड़े चालू होते हैं। खुदा के घर में आपको देना चाहिए। ये खुदा का घर नहीं है भैया, ये बिल्डिंग है। घर में और आप है।
फिर क्या कहते हैं? खुदा को दीजिए। कुछ अल्लाह के नाम पे भीख मांगते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कोई देवी देवताओं के नाम से भीख मांगता है। और जो पासबान लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के होते हैं। वो रोडों पे नहीं मांगते, वो माइक्रोफोन से मांगते हैं, खुदा के नाम पर दे दो। बुरा लगता है पास लोग मेरी बातें, पर सच्चाई तो यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगना क्या चाहिए? खुदा की खिदमत के लिए मांगना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग खुदा को खिदमत में पैसे नहीं, किंगडम ऑफ गॉड की जरूरत है। अगर मैं किसी को बाइबल दिलाना चाहता हूं, मेरी जेब में 10 रुपए पड़े तो मैं कैसे दूंगा बाइबल? मुझे 250 रुपए तो चाहिए ना एटलीस्ट। तो इसलिए मुझे बाइबल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए खुदा की खिदमत में हमें देना चाहिए। गॉड डजंट नीड योर मनी, बट गॉड wants your 10% and your offering for his kingdom work. उसके काम के लिए हमें देने की जरूरत है। हालेलुया। This is called management. Praise the Lord. मैनेजमेंट में हमने क्यों ये फीस रखी है 200 रुपए, छोटी सी फीस रखी है? This is called management. जिन्होंने दे दिया अच्छी बात, जो वो बाद में दे सकते हैं, पर दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जरूरतें पूरी होंगी। व्हाई वी नीड? बिकॉज वी नीड फॉर द गॉड्स वर्क। हालेलुया। परमेश्वर मैनेजमेंट चाहता हमारे से। सो मैनेज योर हाउस वेल, मैनेज योर लाइफ वेल। अपने घर का जो परमंड ठीक करना ना जानता, वो कलीसिया के क्या खाक करेगा, लिखा बाइबल में। मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। खुदा ने आदम को मैनेज करने के लिए बनाया था। यह बात कभी मत भूलिएगा आप। ये मैं सब बाइबल से बता रहा हूं आपको। रिलीजियस जो मैसेज है वो ये है कि खुदा ने हमें आराधना के लिए बनाया है। नो, क्या लिखा है कि रोज शाम को आदम ठंडे समय में खुदा की प्रेज वर्शिप करते, तब खुदा प्रकट होते थे। लिखा गई। आदम और खुदा तो ऐसे ही मिलते रहते थे, आपस में बातें करते थे। जस्ट लाइक देयर वाज नो नीड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, बिकॉज खुदा को ऐसा शख्स चाहिए था जो उसके मुताबिक, उसकी इमेज में, उसकी लाइकनेस में फंक्शन करे, जमीन पर अधिकार रखे, मैनेज करे, सब बातों को कंट्रोल में रखे और ऊपर उसके ऊपर अधिकार रखे और उस पर रूल करे। यह सब खुदा की मर्जी थी आदम को बनाने के लिए। हालेलुया। हमने उसको रिलीजियस मोड दे दिया और हमने उसको सिर्फ ये चाहा कि खुदा हमारा 10% चाहता है, और उसके बाद हम चर्च में जाएंगे, गाना वाना गाएंगे और हम लोग भैया बाल पढ़ लिया करेंगे, और यही खुदा हमसे चाहता नहीं। खुदा चाहता है जो भी खुदा ने आपके हवाले करा है आप उसको मैनेज करो। प्रेज द लॉर्ड। मेरी दिमाग में पता क्या होता रहता है, जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ खराब हो रही है, कोई चीज़ पुरानी हो रही है, कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो दिमाग में रहता है उसको कुछ करना है, इसको ठीक करवा लेंगे, इसको सफाई करवा लेंगे, इसको सेल कर देंगे, ये थोड़ी खराब हो गई है। मतलब दिमाग में सिर्फ ये मैनेजमेंट। प्रेज द लॉर्ड। तभी ध्यान रखना, कई दफा लोग सोचते हैं हमारी प्रेयर को खुदा बहुत पसंद करता है। गॉड विल नेवर गिव यू योर व्हाट यू प्रे, God will always give you what you manage. Praise the Lord. खुदा हमारी प्रार्थनाओं से हमारे को बरकत नहीं देता, पर खुदा हमारे, तभी क्या लिखा हुआ है, जो तुम्हें थोड़े से थोड़े में ध्यानतदार हो। कितने में? जो थोड़े में ध्यानतदार हो तो वो बहुत में भी हो। समय निकल गया है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से एक आध बात बता के मैं चाहता हूं इसको हम वाइंड अप कर लें। तो गार्ड करने के लिए खुदा ने कहा, उसके बाद फिर खुदा ने उसको एक हुक्म दिया। लिखिए कमांड। गॉड गेव हिम कमांड। खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया, और हुक्म पता क्या था? इस वाटिका के सब वृक्षों के फलों को तुम खा सकते हो, सिवाय जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो बीचों बीच लगा है उसको ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे अवश्य मर जाओगे।
ये क्या था? वर्ड ऑफ गॉड। ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने हव्वा को वर्ड ऑफ गॉड नहीं दिया था, आदम को दिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहीं से मैं नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करूंगा। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं और तूने हमें शिक्षा दी है। हमारा पर्पस, हमारे परिवार का पर्पस और हमारे जीवन का पर्पस तूने समझाया कि हमें तूने क्यों बनाया, किस पर्पस से बनाया है, पुरुषों को बनाने का तेरा क्या मकसद था। प्रभु मदद कर, हम फाउंडेशन बने, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहें, वो काम करें जो तुमने दिया है, कल्टीवेट करें, ध्यान रखें जो हमें तूने दिया है और उस पर रक्षा कर सकें। मदद कर, जो हुक्म तूने दिया है इस पर हम ध्यान करें, क्या हुक्म तूने हमें दिया है। हम सब पर दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नेक्स्ट सेशन में चाय ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ब्रेक के बाद हमसे फिर ज्वाइन करें। गॉड ब्लेस यू।